हर हर महादेव फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हमारा एक्सपीरियंस जो श्रीखंड महादेव का था वो आपके साथ शेयर करेंगे। श्रीखंड महादेव पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। बोलते हैं पांचों कैलाशों की यात्रा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अगर हम बोले हमारे एक्सपीरियंस से तो श्रीखंड महादेव की यात्रा वन ऑफ द डिफ़िकल्ट यात्रा थी अकॉर्डिंग टू मी। हम जाओ विलेज पहुँचे, फिर उसके बाद हमने थाचुड़ू के लिए चढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद काली टॉप आता है, फिर उसके बाद एक उतराई आती है, फिर कुंचा वैली आती है। वहाँ पे आपको ग्लेशियर्स पार करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद भीम द्वार आता है और भीम द्वार के बाद पार्वती वैली की चढ़ाई शुरू होती है। और पार्वती वैली में अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं पार्वती वैली में। अभी 7 जुलाई है जिस दिन हम यहाँ पहुँचे। जुलाई मंथ में देखें यहाँ पे कितनी बर्फ़ है, तो आप सोच सकते हैं कि साल के दूसरे महीनों में यहाँ पे कितनी बर्फ़ होती होगी। जब और जगह इतनी गर्मी पड़ रही है जुलाई में, और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त बर्फ़ से ढका हुआ पूरा एरिया है। बोलते हैं जुलाई मंथ को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि जुलाई मंथ में यहाँ पे मैक्सिमम बर्फ़ है वो हट जाती है बरसात की वजह से। लेकिन इस साल यहाँ पे जो बर्फ़ थी वो अभी भी यहाँ पे थी, तो उसकी वजह से जो यात्रा थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली थी अकॉर्डिंग टू लोकल्स। जो यहाँ पे बर्फ़ है वो जुलाई में काफ़ी हद तक हट जाती है जुलाई के मंथ में, लेकिन इस समय काफ़ी हद तक बर्फ़ यहाँ पे थी। तो पार्वती वैली में आपको स्टे के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। पर हेड यहाँ पे 800 रुपये चार्ज लेते हैं पार्वती वैली में, 800 रुपये। और जस्ट नीचे भीमद्वार है, वहाँ पे आपको 450 रुपये चार्ज लेते हैं, जिसमें एक नाइट का स्टे और एक टाइम का खाना यहाँ पे आपको मिलेगा। तो श्रीखंड महादेव की यात्रा करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, उनके बिना आप यहाँ पे ना आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। और उनमें से एक है ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ के बिना बर्फ़ पे चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर आपके पास नॉर्मल शूज़ हैं तो आप फिसल सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये इस ग्लेशियर को पार करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे फिसलना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आप फिसले तो आप कहाँ से नीचे आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। दूसरा, आपके पास रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौसम कुछ ही क्षण में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, बरसात होने लगती है। और इतनी ऊंचाई पे बरसात काफ़ी ठंडा हो जाता है मौसम। बरसात की बूंदें भी काफ़ी ठंडी होती हैं, तो वो आपको बीमार कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको एक रेनकोट आपके पास होना चाहिए। डंडा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे जाओ विलेज में आएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो 7 जुलाई को हम यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की रिलीफ टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे उनके कैंप भी लग चुके थे। जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेट होती है उस टाइम यहाँ पे उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट की डेट से पहले यहाँ पे यात्रा शुरू थी, और उसी का खामियाजा यहाँ पे कुछ जो श्रद्धालु हैं उनको भुगतना भी पड़ा। पीछे देखिए, जो ग्लेशियर है उसको पार करना पड़ता है श्रीखंड महादेव को तक पहुँचने के लिए। पूरी वैली बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ देखिए, ये वाला ग्लेशियर है जिसके थ्रू आप ऊपर जाएंगे। पूरे ग्लेशियर का इंक्लिनेशन 40 डिग्री से शुरू होता है, ऊपर पहुँचते पहुँचते 70-80 डिग्री तक हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिलीफ टीम है उन्होंने सबसे पहले आते ही यहाँ पे एक श्रद्धालु की जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसको उठाया, और उसके बाद यहाँ पे अपने कैंप वगैरह लगाए उन्होंने। 8 जुलाई को यहाँ हमने यात्रा शुरू की थी यहाँ पे। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो वो जो रिलीफ टीम थी वो रास्ते में उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों की सहायता करी थी। कुछ लोगों को बचाया भी था उन्होंने। कुछ के साथ अनफॉर्चून इंसिडेंट हुआ जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा। यहाँ पे
कई बार अपनी गलती नहीं, दूसरों की गलती से भी इंसान अपनी जान गंवा बैठता है, तो यहाँ थोड़ा कॉन्शियस होके चलना पड़ता है। ये पूरी पार्वती वैली है और ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। सेवन्थ जुलाई का मौसम यहाँ पे फिर भी ठीक था। लोगों ने यहाँ पे इजीली यहाँ पे यात्रा करी, महादेव के दर्शन भी करे। लेकिन 7 जुलाई की रात को हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया था मौसम विभाग ने, और 7 जुलाई को यहाँ पे कंटिन्यू बरसात, रात के टाइम पे कंटिन्यू बरसात होने लग गई थी। तो अभी देखिए जो ग्लेशियर है आपको किस कलर का दिख रहा है, और 8 तारीख को आपको देखना ग्लेशियर बिल्कुल स्लिपरी हो जाएगा। ऐसा ग्लेशियर बिल्कुल स्टिप हो जाएगा, बिल्कुल टफ। ये जो बर्फ़ है अभी ये सॉफ्ट बर्फ़ दिख रही है वाइट कलर में, और 8 तारीख को देखना ये बर्फ़ का कलर कैसा हो जाएगा। 7 तारीख की रात से यहाँ पे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी, लोगों के टेंट उखड़ गए थे। हमारी भगवान की हमारे पे कृपा थी कि हमारा टेंट वगैरह कुछ नहीं उखड़ा। लोगों को यहाँ चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस साइड में, ये देखिए ये है नैन सरोवर। ये रास्ता है जो जब बर्फ़ नहीं होती तो यहाँ से रास्ता होता है, लेकिन इस समय यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी श्रद्धालुओं को इधर जाने के लिए परमिशन नहीं दी। और अब देखिए ये है 8 तारीख, और अब देखिए बर्फ़ बिल्कुल टाइट हो चुकी है बरसात की वजह से, और बरसात की वजह से ही यहाँ पे यात्रा में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। ये नैन सरोवर वाला रास्ता है। और 8 तारीख को कंटिन्यू बरसात थी, कंटिन्यू ऊपर तक बरसात थी। जब हम ग्लेशियर पे ऊपर चढ़े तो वहाँ पे बरसात की जो तीव्रता थी वो भी बढ़ने लगी थी। फिर श्रीखंड महादेव तक तो पहुँचते पहुँचते स्नोफॉल शुरू हो गया था। और फिर 8, 9, 10 तारीख को आपने भी देखा होगा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। रेड अलर्ट था पूरे स्टेट में, और अकॉर्डिंग टू लोकल्स ये उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा का दिन था। उन्होंने 35 साल यहाँ पे लोगों को यहाँ पे यात्रा करवाई है, श्रद्धालुओं को, लेकिन उन्होंने ऐसा दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना डिफ़िकल्ट डे। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम शरीर को थोड़ा झुका के चलते हैं, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हम एड़ियों के सहारे चलते हैं, एड़ियों को दबा दबा के। लेकिन हमारे सामने एक श्रद्धालु के फिसलने की वजह से यहाँ पे मौत हो गई थी। और ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि श्रीखंड महादेव की यात्रा करने से पहले आप फिज़िकल फिट होने चाहिए, प्लस आपके पास जो मैंडेटरी जिनके बिना आप यात्रा ना करें उनमें से एक है ट्रैकिंग शूज़, वो तो होने ही होने चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बर्फ़ का जो झुकाव है वो कितना है, और कुछ जगह ब्लैक आइस भी है। तो विदाउट ट्रैकिंग शूज़ आप यहाँ ना आइए, क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे बर्फ़ का झुकाव, और ये सामने जो पत्थर दिख रहा है इसके बाद ये बर्फ़ का जो इंक्लिनेशन है वो 75 डिग्री से अबव हो जाता है। और पीछे देखिए श्रद्धालु